मुहावरे। हाथ बटाना, मदद करना। कलेजा मुंह को आना, परेशानी से व्याकुल होना। रात उतर आई हो, इतना अंधेरा छा जाना, मानो रात हो गई हो। चेहरों पर हर्ष की लहर दौड़ना, प्रसन्नता होना। आँखों में खुशी के आंसू भरना, अत्यंत खुशी होना। सांप सूंघ गया, सहम जाना। तो बच्चों, इन मुहावरों को आप वाक्यों में प्रयोग करोगे। अगला हमारा प्रश्न है लघु उत्तरी प्रश्न। प्रश्न है, मालयूष ने मैट्रन के घर दावत में उनका हाथ बटाने के लिए क्या किया? मालयूष मैट्रन के घर दावत में उनका हाथ बटाने के लिए दावत से एक दिन पहले ही अन्ना के पास पहुंच गया था। दूसरा प्रश्न, मालयूष खिड़की से बाहर झांकने के बाद निराश क्यों हो गया? मौसम खराब हो गया था, बाहर बहुत बर्फ गिर रही थी, इसलिए वह निराश हो गया। तीसरा प्रश्न, मालयूष की माँ दरवाज़ा खोलने पर चकित क्यों रह गई? मालयूष के बदले किसी और लड़के को सामने देखकर वह चकित रह गई। अगला प्रश्न, दौड़कर आए हुए लड़के ने सब लोगों को क्या सूचना दी? उसने ये सूचना दी कि पहाड़ी के पीछे एक कुत्ता लगातार भौंके जा रहा है। अब लॉन्ग आंसर्स है। पहला प्रश्न है, गर्म रोटियों को बनती देखकर मालयूष को क्या ख्याल आया? मालयूष ने रोटियां बनती देखी तो उसे अपनी माँ का ख्याल आ गया। उसकी माँ ने बहुत दिनों से गर्म रोटियां नहीं खाई थी, हालांकि उसे गर्म गर्म रोटियां बहुत पसंद थी। दूसरा प्रश्न है, खराब मौसम में बाहर का वातावरण कैसा हो गया था? बाहर बर्फ के बड़े बड़े गुबार तेज हवा में उड़ रहे थे। धुंध इतनी अधिक बढ़ गई थी कि 2-3 हाथ की दूरी पर भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बर्फ और कोहरे ने रोशनी को पूरी तरह ढक लिया था। तीसरा प्रश्न है, अन्ना की बेचैनी क्यों बढ़ती जा रही थी? मौसम लगातार खराब होता जा रहा था। बर्फ और हवा ने अब बर्फानी तूफान का रूप ले लिया था, इसलिए अन्ना की बेचैनी बढ़ रही थी। अगला प्रश्न है, ब्लैकी ने मालयूष का पता कैसे बताया? अन्ना की गोद से उतरकर वह तेजी से भागा और बर्फ के एक ढेर को तेजी से अपने पंजों से खोदने लगा। उसे ऐसा करते देखकर लोगों ने बहुत फुर्ती के साथ बर्फ के उस ढेर को हटाया। धीरे धीरे उस ढेर के नीचे मालयूष दिखाई देने लगा। अगला प्रश्न है, बर्फ के ढेर के नीचे दबे मालयूष को देखकर अन्ना ने क्या किया? मालयूष को देखते ही अन्ना ने साहस और धैर्य से काम लिया। सर्दी के कारण उसका शरीर अकड़ गया था। लोगों की सहायता से अन्ना ने मालयूष को उसकी झोंपड़ी में पहुंचाया। वहां तेज आग जलाई गई। उसके कपड़े बदलकर शरीर पर अच्छी तरह से मालिश की गई। धीरे धीरे मालयूष के शरीर में हरकत होने लगी। अगला हमारा प्रश्न है अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न, कॉम्प्रिहेंशन। निम्नलिखित पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मालयूष के छोटे भाई बहनों की आंखों में खुशी के आंसू भर आए। धीरे धीरे मालयूष ने आंखें खोल दी। वह आश्चर्य से चारों तरफ देखने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि यहाँ इतनी भीड़ क्यों जमा हुई है। तभी उसकी नज़र अपनी माँ पर पड़ी। माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। मालयूष उठ बैठा
और अपनी माँ के चेहरे को दोनों हाथों में भरकर बोला, रो मत माँ, देख मैं तेरे लिए अपनी मैट्रन के घर से गरम गरम रोटियां लाया हूँ। ये बेटा गद्यांश है, तो इसके अब प्रश्न लिखे हैं यहाँ पर, तो इन प्रश्नों को पढ़कर हमने इनके उत्तर लिखने हैं। प्रश्न है, मालयूष के छोटे भाई बहनों की आंखों में क्या देखकर आंसू भर आए? मालयूष के शरीर में हरकत होते देखकर और उसकी आंखें खोलने पर छोटे भाई बहनों की आंखों में आंसू भर आए। दूसरा प्रश्न है, मालयूष चारों तरफ आश्चर्य से क्यों देख रहा था? वह समझ नहीं पा रहा था कि उसके घर में इतनी भीड़ क्यों जमा हुई है। अगला प्रश्न है, मालयूष ने उठकर अपनी माँ से क्या कहा? उसने अपनी माँ से कहा कि रो मत, मैं मैट्रन के घर से आपके लिए गरम गरम रोटियां लाया हूँ। भाषा ज्ञान। निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। कपड़ा कपड़े, बच्चा बच्चे, दरवाज़ा दरवाजे, टुकड़ा टुकड़े, किताब किताबें, मेज़ मेज़ें, रोटी रोटियां, झोंपड़ी झोंपड़ियाँ, आंधी आंधियाँ, छड़ी छड़ियाँ, वस्तु वस्तुएं, बहु बहुएं। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थानों में कारक चिन्ह यानी परसर्ग लिखकर वाक्यों को पूरा कीजिए। कारक आपने पहले ही पढ़ा है, जैसे संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया या उसके वाक्य के साथ दूसरे शब्दों के साथ इसके संबंध का पता चलता है, उसको कारक कहते हैं। मैट्रन ने उसके गाल थपथपाए। अन्ना कमरे से लौट आई। वह अपनी माँ के लिए रोटियां ले जाना चाहता था। उसने पड़ोस के लड़के को साथ ले लिया। ईवान छड़ी से रास्ता टटोल रहा था। उन्होंने मालयूष को गर्म कपड़े पहनाए। अन्ना कुर्सी पर बैठ गई। धीरे धीरे ब्लैकी का स्वर स्पष्ट हो गया। रंगीन वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। अन्ना के साथ ईवान जा रहा था। गोदाम के पास कुत्ता भौंक रहा था। झोंपड़ी के भीतर गर्मी थी। इन वाक्यों में के साथ, के पास और के भीतर क्रमशः ईवान, कुत्ता और गर्मी से वाक्य के अन्य शब्दों का संबंध बता रहे हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम पदों का वाक्य के दूसरे पदों से संबंध बताने वाले शब्द जो होते हैं वो संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। ये संज्ञा या सर्वनाम के बाद ही प्रयोग किए जाते हैं। अब आपके लिए ऐसे ही यहाँ पर एक एक्सरसाइज है, जैसे आप भी इन संबंध बोधक अव्ययों के प्रयोग से वाक्य बनाइए। के साथ, राजीव मामा जी के साथ दिल्ली गया। के पास, पहाड़ी के पीछे गोदाम के पास एक कुत्ता भौंक रहा था। के भीतर, चोर घर के भीतर छुपा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों में मुहावरे लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ पर मुहावरे दिए हैं और वाक्य भी दिए हैं। तो अब हमने वाक्य को पढ़कर सही मुहावरा यहाँ पर चुनकर लिखना है। पुत्र के पास होने की सूचना पाते ही घर में हर्ष की लहर दौड़ गई। कल से ही परीक्षा शुरू होने वाली है सुनकर छात्रों को सांप सूंघ गया। हमें घर के कामकाज में माता जी का हाथ बटाना चाहिए। अपने मित्र के एक्सीडेंट की खबर सुनकर मेरा कलेजा मुंह को आया। मानसी युद्ध क्षेत्र से सकुशल लौट
लोटे बाई को फटी फटी आंखों से देख रही थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों में की अथवा की का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। तो बच्चों, जब हम की के बारे में बात करते हैं, की जो है वो एक अव्यय है, तो इसके ये दो वाक्यों को जोड़ते समय बीच में प्रयोग किया जाता है। और की जो है ये संबंध कारक का चिन्ह है, परसर्ग है। ये संज्ञा और सर्वनाम पदों के बीच में प्रयोग किया जाता है। उन्होंने मालयूष को जाने की आज्ञा दे दी। वे सोच ही रहे थे कि तभी एक लड़का दौड़ता हुआ आया। अन्ना के चेहरे पर उत्साह की लहर दौड़ आ गई। धुंध इतनी बढ़ गई थी कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अन्ना ने मालयूष की सहायता की।